हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज गोविंद सर। आज जो हमने टॉपिक लिया है स्क्रू गॉज के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया था कि वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मीटर स्केल होता है, मीटर स्केल में सेंटीमीटर में होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है 0.1 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लेते हैं 0.1, 0.2, 0.2। कहने का मतलब यह है कि मीटर स्केल में डेसिमल के बाद एक डिजिट लेते हैं। हमने देखा था वर्नियर कैलिपर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यानी मीटर स्केल वाले से ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू हमने वर्नियर कैलिपर के हेल्प से मेजर किया था। अब उसी तरीके से ये स्क्रू गॉज है। स्क्रू गॉज के हेल्प से और भी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट करना हो तो हम स्क्रू गॉज का यूज कर सकते हैं। इसके हेल्प से भी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, या फिर किसी का डायमीटर। जैसे कि हमने बताया था वर्नियर कैलिपर में भी हम लेंथ मेजर करते हैं और या फिर डायमीटर मेजर करते हैं। उसी तरीके से इसमें भी हम लेंथ या डायमीटर मेजर करते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू, जैसे मान लो 1.34, ये जो है डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट तक मेजर कर सकते हैं, यानी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं बेसिकली इसमें होता क्या है स्क्रू गॉज में। ये देखो, ये स्टड है जिसको एनविल भी हम कहते हैं। ये स्पिंडल है, यानी जस्ट लाइक स्क्रू। यहाँ पे जैसे स्क्रू टाइप बना हुआ है वैसे ही ये स्पिंडल है, जिसका भी हमें लेंथ या डायमीटर मेजर करना होता है। इस ऑब्जेक्ट को हम इसके बीच में रखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो थिम्बल है, थिम्बल के से हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। जो सर्कुलर स्केल है इसको हम क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में जब घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, स्क्रू बाहर आता है। तो इसी तरीके से ये जो है धीरे धीरे ओपन होगा, यानी बाहर की तरफ आएगा। जैसे जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते जाएंगे ये बाहर की तरफ खुलता हुआ जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये मेन स्केल है, मेन स्केल जिसमें हमें रीडिंग लेते हैं। और ये जो है सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में जनरली जैसे 0 से 50 या 0 से 100 इस टाइप से होते हैं। और ये जो है यहाँ पे 1 मिलीमीटर का भी हो सकता है मेन स्केल, उसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे जिसका भी हमें लेंथ मेजर करना होगा इसमें रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में हम घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने के बाद क्या होगा, है ना, धीरे धीरे बाहर पाएगा। जैसे ही उसका लेंथ मान लो एडजस्ट हो गया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने सही लेंथ मेजर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या करते हैं, रेज के हेल्प से एक बार घुमा के देख लेंगे। यदि टाइट बिल्कुल आ रहा है इसका मतलब यह है कि हमने सही लेंथ ले रहे हैं। अब इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, क्या क्या है, जैसे कि अब आते हैं पिच। पिच के बारे में हम जानेंगे। पिच होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव थ्रेड्स इज कॉल्ड पिच। अब देखा जाए तो यहाँ पे जैसे स्क्रू में देखते हो यहाँ पे ये थ्रेड्स बोलते हैं। जैसे पहला थ्रेड हो गया और दूसरा थ्रेड हो गया, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं पिच। या फिर दूसरे तरीके से भी इसको समझा जा सकता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल इन वन रिवोल्यूशन। देखो जैसे हमें यहाँ पे जो इसको थिम्बल को जब हम घुमाएंगे तो जो स्पिंडल है, स्पिंडल हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से कितना ये बाहर की तरफ आएगा। तो मान लो जैसे वन रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन जब हम थिम्बल को घुमाएंगे तब जितना ये स्पिंडल बाहर की तरफ आएगा उसको क्या बोलते हैं, हम पिच बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, वन रोटेशन में जितना ये बाहर आएगा। अब मान लो जैसे किसी को हमने 2 रोटेशन घुमाया, हमने थिम्बल को 2 रोटेशन घुमाया, यानी सर्कुलर स्केल को 2 रोटेशन हमने घुमा दिया है। तो 2 रोटेशन में मान लो जैसे 1 मिलीमीटर बाहर आया। तो 1 रोटेशन में कितना बाहर आएगा बोलो, 1 रोटेशन में आ जाएगा 1/2 मिलीमीटर। तो 1 रोटेशन में जितना बाहर आएगा उसी को तो हम पिच बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मान लो जैसे 2 रोटेशन में यदि मान लो जैसे 0.5 मिलीमीटर, हो सकता है कई बार 0.5 मिलीमीटर बाहर आए, तो उस केस में
वन रोटेशन में क्या होगा, 0.5/2 मिलीमीटर बाहर आएगा। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि वन रोटेशन में जितना जो है स्पिंडल बाहर की तरफ आएगा उसी को हम बोलते हैं पिच बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे फार्मूला भी लिख रखा है, पिच ऑफ स्क्रू गॉज क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। तो यहाँ देखो साफ साफ क्लियर हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू जैसे 1 मिलीमीटर था, नंबर ऑफ रोटेशन 2 था, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो यही हो गया पिच का वैल्यू। ये फार्मूला था। अब उससे इसको हम दिखाते हैं 3D फिगर के जरिए भी हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। चलो अब देखते हैं इसको। जैसे देखो ये बेस लाइन है, इसका बेस लाइन, और ये इसका ये सर्कुलर स्केल का 0 है। जब ये बिल्कुल दोनों मैच मैच कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको घुमा के दिखाता हूँ, वन रोटेशन घुमा के दिखाते हैं। ये देखो, ये हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं, तो ये बाहर की तरफ आता जा रहा है, बाहर की तरफ आता जा रहा है, बाहर की तरफ आता जा रहा है। देखो यहाँ पे 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, और 45 के बाद 0 आ रहा है। इसका मतलब सर्कुलर स्केल पे जो नंबर ऑफ डिवीजन है 45 + 5 यानी 50 डिवीजन का ये सर्कुलर स्केल है। देखो मैंने यहाँ पे फिर से 0 ला दिया, इसका मतलब वन रोटेशन इसका हो चुका है। और इसमें देखो ये कितना बाहर की तरफ आया, तो इसमें देखो लिखा हुआ है 1 MSD पिच 0.5 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको वन रोटेशन घुमा रहे हैं, तो इस केस में ये जो बाहर की तरफ जो आया एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने की वजह से वह कितना बाहर आ गया, 0.5 मिलीमीटर। यानी इसके बीच में जो गैप है वह कितना है, 0.5 मिलीमीटर का है। यहाँ पे देखो 0 से थोड़ा सा आगे तो 0.5 मिलीमीटर है, दो रोटेशन करेंगे तो 2 × 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जो है सो लिस्ट काउंट का भी आइडिया दे ही देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने वन रोटेशन घुमाया, तो वन रोटेशन घुमाया तो ये कितना बाहर की तरफ आया, 0.5 मिलीमीटर बाहर की तरफ आ गया है। लिस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड, स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड। तो देखो सर्कुलर स्केल पे इसमें देखा जाए तो 50 डिवीजन है, और 50 डिवीजन की वजह से कितना बाहर आया, 0.5 मिलीमीटर बाहर आया। यानी वन डिवीजन सिर्फ रोटेट करें, जैसे 0 के बाद अगला है ना ये एक लाइन, सिर्फ वन रोटेशन यदि हम घुमाएं तो उसके वजह से कितना ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, वन डिवीजन के इक्वल यदि हम इसको घुमाएं तब जितना बाहर आएगा वो हो गया लिस्ट काउंट। तो इसका यदि मुझे लिस्ट काउंट हमें निकालने की जरूरत पड़े तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 0.5 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि टोटल डिवीजन कितने हैं इसमें, 50। तो 50 डिवीजन के लिए कितना बाहर आया, 0.5 मिलीमीटर। तो वन डिवीजन के लिए कितना आएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 50। तो ये जो हमारा होगा वह लिस्ट काउंट होगा। तो अलग अलग स्क्रू गॉज के लिए जो लिस्ट काउंट होगा वो अलग अलग हो सकता है। तो इस तरीके से जो लिस्ट काउंट जो होगा, देखो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज क्या हो जाएगा, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। हमने क्योंकि बताया था पिच क्या होता है, पिच हमने बताया था वन रोटेशन में कितना ये बाहर की तरफ आएगा, वही हमारा पिच होता है, या डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स भी बोल सकते थे, वो हमारा पिच होता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो जैसे जो मेन स्केल है उस पर मान लो जैसे 1 मिलीमीटर का गैप है, दो लाइंस के बीच में 1 मिलीमीटर का गैप है, और मान लो सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन मान लो 100 का है, तो उस केस में जो लिस्ट काउंट होगा वह 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के बारे में। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज जो होता है डिफाइंड एज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डायमीटर ऑफ थिन वायर एंड थिकनेस ऑफ स्मॉल शीट्स
सच एज ग्लास और प्लास्टिक्स। बेसिकली हमने बताया था इसके हेल्प से भी हम लेंथ और या डायमीटर मेजर करते हैं, ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये है ये चीज़। अब उसमें आते हैं एरर से रिलेटेड। ठीक है, एरर कब होगा और कब एरर नहीं होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो बेस लाइन का जहाँ पे जीरो है उसी की सीध में मान लो जैसे सर्कुलर स्केल का भी जीरो है, जैसे कि हमने पहले भी दिखाया था, उस केस में कोई एरर नहीं है, जीरो एरर होगा। ठीक है, अब बेस लाइन देखो इसका ऊपर है, बेस लाइन यहाँ पे है, और जो सर्कुलर स्केल है उसका जीरो यहाँ पे है। तो उस केस में बोलेंगे कि पॉजिटिव जीरो एरर है। इसमें जो पॉजिटिव एरर है, अब सोचो होना चाहिए था यहीं पे दोनों का सामने सामने होना चाहिए, थोड़ा ये आगे है, तो इसका मतलब जो इसमें पॉजिटिव जीरो एरर के केस में जो रीडिंग आएगी वह एक्चुअल रीडिंग से थोड़ी सी ज़्यादा शो करेगा। जबकि निगेटिव जीरो एरर में देखा जाए तो यहाँ पे बेस लाइन का जीरो यहाँ पे है, जबकि सर्कुलर स्केल का जीरो थोड़ा ऊपर है। तो जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो पहले ये जीरो आएगा फिर ये नीचे जाएगा। तो इस तरीके से जो निगेटिव जीरो एरर के केस में रीडिंग थोड़ी सी कम आएगी इस केस में। ठीक है, एक चीज और जानना जरूरी है यहाँ पे, पॉजिटिव जीरो एरर के केस में ये जो मेन स्केल का जो जीरो होगा वह तो विजिबल हो जाएगा, लेकिन जब निगेटिव जीरो एरर होगा तो उस केस में विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा घूम गया है। तो कई बार हो सकता है यदि बोले कि विजिबल नहीं है जीरो, तो इस केस में निगेटिव जीरो एरर का केस होगा। इसको हम फिर से उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं इसको घुमा कर जीरो पे लाते हैं। देखो ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये नज़दीक आते जा रहा है। देखो अब जैसे ही यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ सी आई, यहाँ देखो इसका जो मेन स्केल का जो बेस लाइन है उसके सामने बिल्कुल जीरो है सर्कुलर स्केल का, इसका मतलब इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन मान लो जैसे बिल्कुल ये पास में हो, देखो जीरो एरर जो देखते हैं ये बिल्कुल कांटेक्ट में होना चाहिए, उस समय में देखते हैं कि जीरो एरर है या नहीं है। तो अभी जैसे यहाँ पे बिल्कुल कांटेक्ट में है और दोनों का मैच हो रहा है, तो इसका मतलब कोई जीरो एरर नहीं है। यदि मान लो ये कांटेक्ट में ही हो और तब यदि ये ऊपर होता थोड़ा सा, ये जीरो वाला लाइन यहाँ कहीं होता ऊपर कहीं, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव जीरो एरर है। और यदि ये कांटेक्ट में है और फिर यदि इसका जो सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे कहीं होता तो उस केस में हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर है। तो ये देखना होता है कि कब जीरो एरर है या नहीं है। तो ये तभी देखते हैं जब ये दोनों जो है सो पास में होने चाहिए, उस समय में देखते हैं कि ये दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई थिंक अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट बच्चों पेन और नोटबुक निकाल लो। अब ये क्वेश्चन पहले तो सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर नहीं तो फिर मैं सॉल्व तो करवाऊंगा ही। चलो फटाफट ट्राई कर लो। चलो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। टू फुल टर्न्स of circular scale of screw gauge covers a distance of 1 मिलीमीटर। यानी टू रोटेशन में कितना मूव किया है 1 मिलीमीटर। तो 1 रोटेशन में कितना करेगा, तो 1/2 मिलीमीटर, 1/2 मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर। और 1 रोटेशन में जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को तो हम पिच बोलते हैं। तो पिच का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 0.5 मिलीमीटर। अब देखते हैं यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन जो है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो कितना दिया है बोलो, तो वो उसका वैल्यू दे रखा है 50। अब हमें निकालना क्या है ये देखते हैं, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट होता है क्या है, लिस्ट काउंट जो होता है इसका पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन लेते हैं, तो पिच के वैल्यू कितना आया 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 50। अब देखो डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में कितना आएगा 10 आ जाएगा।
5 से 34 को कैंसिल कर दो तो 1/100 1/10 आ गया यहाँ पे, तो 1/100 टोटल आ गया। 1/100 यानी 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है 0.01 मिलीमीटर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हमने क्वेश्चन लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर। देखो यहाँ पे मेन स्केल का लिस्ट काउंट बोल रहा है, पूरे स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट नहीं है, तो इसको लेके कंफ्यूजन में मत रहना। मेन स्केल तो तुम्हें पता है कि मेन स्केल जो होता है हमारा ये वाला होता है, इसमें ये बोल रहा है 1 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट, नहीं जो दो लाइंस है उसके बीच में जो गैप है वह कितने का है, 1 मिलीमीटर का है। 1 2 3 4 5, यानी ये मान लो जैसे 0 सेंटीमीटर मान लो, ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर, तो ये मेन है। और इसके बीच में जो गैप है कितना होगा, ये जानते हो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, यानी दो लाइंस के बीच में गैप कितना का है, 1 मिलीमीटर का गैप है। तो ये जो लिस्ट काउंट जो होगा वह मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1 मिलीमीटर। ये इसके बीच में जो गैप है 1 मिलीमीटर का है, तो ये लिस्ट काउंट इसके बारे में बता रहा है। अब उसके बाद जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल के बारे में पूछ रहा है कि सर्कुलर स्केल में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ डिवीजन, जिससे कि वह 5 माइक्रोमीटर डायमीटर को मेजर कर सके। 5 माइक्रोमीटर जो है एक तरह से ये मिनिमम लेंथ हो गया जिसको मेजर करना है, यानी ये एक तरह से जो देखा जाए लिस्ट काउंट की वैल्यू है, यानी जो इसका जो लिस्ट काउंट है स्क्रू गॉज का वो मुझे चाहिए 5 माइक्रोमीटर, इतना लेंथ को मेजर करना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमें देखना है। तो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। पिच के वैल्यू क्या होगा, पिच जो होता है जैसे मान लो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल 1 रोटेशन यानी 1 कंप्लीट रोटेशन जब होगा तब कितना बाहर आएगा, वही होता है पिच। तो जैसे अब इसके बीच में गैप कितना का है, 1 मिलीमीटर का गैप है, इसका मतलब जब 1 रोटेशन होगा सर्कुलर स्केल का तो ये 1 मिलीमीटर जो होगा वो बाहर आएगा। तो यहाँ पे जो पिच की वैल्यू है वो कितना है, 1 मिलीमीटर है। अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स हमें निकालना है, यहाँ नंबर ऑफ डिवीजन जो है यही हमें निकालना है। अब देखो ये 5 माइक्रोमीटर है डायमीटर, जिसका एक तरह से ये लिस्ट काउंट है स्क्रू गॉज का, जिसको हमें मेजर करना है। माइक्रो है इसको क्या करें, 10⁻⁻6 कर देते हैं मीटर में बदलने के लिए, ये हो जाएगा इतना मीटर हो जाएगा ये फिर। और ये मिलीमीटर है तो इसको भी चेंज कर लो, सेम यूनिट में कर लेते हैं, तो 10⁻³ मीटर कर देते हैं अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ डिविजन्स हमें निकालना है। नंबर ऑफ डिवीजन जो होगा उसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे देखो 10⁻⁻6 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा, 10⁻6 - 3 तो 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ यानी 1000/5, तो 5 के डिवाइड करो तो 200 आएगा। तो 200 जो है सो इसका क्या हो गया, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या दिया है, सर्कुलर स्केल एज 100 डिवीजन, 100 डिवीजन दे रखा है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द वायर, यानी एक तरह से अब हमें रीडिंग निकालनी है। तो देखो रीडिंग निकालने के लिए रीडिंग में करना क्या होता है ये पहले देखना होता है। सबसे पहले तो ये देखो कि जीरो एरर है या नहीं है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन किया नहीं है तो इसका मतलब ये जीरो एरर नहीं है। अब हम निकालेंगे रीडिंग, कैसे निकालते हैं, तो रीडिंग जो होता है मेन स्केल रीडिंग लेते हैं प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग लेते हैं, इन दोनों के हेल्प से जो है किसी का भी हम रीडिंग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो मेन स्केल रीडिंग है क्या, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिलीमीटर, इसका मतलब जो मेन स्केल है ये हमारा मेन स्केल है,
ये तो सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल रीडिंग जो है, यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है, 0, यहाँ पे 5 मिलीमीटर लिखा हुआ है, इसका आगे दिख नहीं रहा है। इसका मतलब देखो मेन स्केल रीडिंग का जो वैल्यू है वो 5 मिलीमीटर तो है ही, प्लस अब यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो वैसे आंसर जो है किस में लिख रखा है, सेंटीमीटर में लिख रखा है। तो चलो तुम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना होगा बोलो। सेंटीमीटर में यदि चेंज करें इसको, तो हमें पता है 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर का 10 मिलीमीटर का क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 उधर जाएगा, यानी डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में करेंगे 5/10 हो जाएगा, अपॉन अपॉन 10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई coinciding division on circular scale with the baseline of main scale, baseline of मेन स्केल। अब देखो बेस लाइन ऑफ मेन स्केल मतलब क्या हुआ, ये लाइन, ये जो लाइन है ना हमारा बेस लाइन है, इसके साथ देखना है सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 30 दिख रहा है आपको, 31, 32, 33, 34, ये वाला जो लाइन आ रहा है कौन से वाले पे आ रहा है, 34 पे आ रहा है। तो ये देखना पड़ता है, थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो आप। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो चलो तो पहले 5/10 है, तो यानी 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। प्लस लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। पिच की वैल्यू क्या होता है, पिच यानी ये जो गैप जो होते हैं, यानी 1 रोटेशन में कितना बाहर आएगा वही पिच होता है। यानी यहाँ पे 1 मिलीमीटर का जो है वह पिच बना रखा, 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर जो हो गया वो हमारा पिच हो गया। अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स की यदि ये बात करें, तो देखो यहाँ पे 40 तो दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से जो है जो 50 का रहा होगा, है ना, 50 का रहा होगा। तो इस तरीके से तो 50 होगा तो कितना होगा, 0.1 अपॉन में 50 हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इंटू कोइंसाइडिंग वाला कितना है, 34 है, तो 34 से हमने कर दिया है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कितना आएगा ये हम देखते हैं। देखो इसमें 50 नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है 100 डिवीजन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 डिवीजन था, तो ये जो आया 0.5 सेंटीमीटर प्लस ये कितना हो जाएगा, वो 0.5 सेंटीमीटर प्लस ये हो जाएगा, एक डेसिमल इधर करोगे तो 3.4/100, तो 3.4/100 यानी 0.034 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 0.534 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है इसका रीडिंग आ गया है। इसमें ध्यान देना रहता है जनरली, वैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया है तो हमें 100 लेना है। ठीक है, जनरली 50, 100 इस तरीके से नंबर ऑफ डिवीजन गिवन होते हैं, और ये देखना होता है कि इसके आसपास वाला वैल्यू कौन सा है। तो क्वेश्चन में वैसे 100 मेंशन कर दिया है तो हमें 100 ही लेना है। इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया है 0.534। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फटाफट आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पॉज करके। देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में गिवन। द थिम्बल ऑफ स्क्रू गॉज हैज 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल का ही है, इसमें दिया है कि 50 डिवीजन एंड स्पिंडल advances 1 millimeter when the screw is turned through 2 rotation।
दिया है कि 2 रोटेशन पे। अब देखो पहले तो 2 रोटेशन है, टू रोटे 2 रोटेशन पे कितना मीटर जा रहा है, 1 मिलीमीटर जा रहा है। तो 1 रोटेशन में कितना जाएगा, 1 रोटेशन में तो 1/2 मिलीमीटर, यानी 0.5 मिलीमीटर जाएगा, 0.5 मिलीमीटर। तो ये जो आया वो क्या आया, किस चीज़ का वैल्यू, 1 रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को तो हम पिच बोलते हैं। तो पिच की जो वैल्यू है वो आ गया हमारा 0.5 मिलीमीटर। जैसे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, चाहो तो बाद में भी हम उसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, तो बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। व्हेन द स्क्रू यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर को मेजर करना है, रीडिंग रीडिंग ऑन द स्लीव। स्लीव से मतलब है मेन स्केल का, मेन स्केल का जो रीडिंग आ रहा है, MSR जो आ रहा है मेन स्केल रीडिंग, वो आ रहा है 0.5 मिलीमीटर। ये आ रहा है रीडिंग ऑन द थिम्बल फाउंड 27 डिविजन्स। मतलब ये जो मैच जो कर रहा है ना 27 डिविजन्स के साथ, वो मैच कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वायर इन सेंटीमीटर। अब देखो रीडिंग निकालना है, इसमें भी जीरो एरर का कहीं डिस्कशन नहीं है, तो वही करना है, मेन रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग करेंगे, तो मेन स्केल रीडिंग जो है सो कितना है बोलो, 0.5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने के लिए हमें लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई coinciding division on circular scale, coinciding division on circular scale with the base, circular scale with baseline। baseline किसका, मेन स्केल का baseline। तो देखो यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर प्लस जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट होता है क्या क्या है, पहले तो लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। पिच की वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने थे, 50 है, तो 50 लिख देंगे। इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन कितने हैं, कोइंसाइडिंग डिवीजन है 27, तो ये हमने लिख दिया। अब इसका डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो एक 10 यहाँ पे आ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये आ गया 10। तो ये आ जाएगा कितना, 0.5 मिलीमीटर प्लस 0.27 मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि 27/100 हो जाएगा ना, फिर आ गया 0.27 मिलीमीटर, यानी ये हो जाएगा 0.527 मीटर। ये ऐड हो करके कितना हो जाएगा, 0.77 होगा, 0.77 मिलीमीटर। यानी इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0.077 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन मैच होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। द पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज गिवन। तो यहाँ पे पिच के वैल्यू भी दिया हुआ है और ऑफ डिवीजन को वैल्यू भी दिया हुआ है। इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट जो होता है हमारा होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पे। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। पिच के वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100, यानी ये हो जाएगा 0.005 मिलीमीटर। ये तो लिस्ट काउंट के वैल्यू आ गया।
अब देखते हैं व्हेन द स्क्रू गॉज इज फुल्ली टाइटेन, हमने बताया था जीरो एरर जो देखते हैं उसमें फुल्ली टाइट करके देखते हैं कि जीरो एरर है या नहीं है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, है ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फुल्ली टाइट कर रखा है। अब इसमें क्या बोल रहा है, द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिविजन्स बिलो द मीन लाइन, 3 डिविजन्स नीचे है। अब मान लो जैसे बेस लाइन ये है और सर्कुलर है, तो इसका जो जीरो है, जीरो यहाँ पे 3 लाइन नीचे है, 2 2 3, यानी 3 लाइन जो है सो नीचे है, इसका जो है सो मेन स्केल का जीरो यहाँ पे है और 3 लाइन ये नीचे लाई कर रहा है, ये बता रखा है। तो इस केस में हमने बताया था जब ये नीचे लाई करता है तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। तो इसका जो है सो पॉजिटिव जीरो एरर है इस केस में। अब ये है कि अब इसका रीडिंग कैसे निकालेंगे। देखो तो सबसे पहले रीडिंग के लिए तो हमने बता रखा है फॉर्मूला, रीडिंग के फॉर्मूला बता रखा है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग की जहाँ तक बात है तो वो देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। देखो मेन स्केल का जो रीडिंग बोल रखा है 5.5 मिलीमीटर, और ये जो मैच कर रहा है कोइंसाइडिंग डिवीजन वो कितना है, 48 पे मैच कर रखा है। ठीक है, 48 पे मैच कर रखा है, यहाँ पे ये चीज़ हमें दे रखा है। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग के जो वैल्यू है 5 मिलीमीटर है, 5.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल विद द बेस लाइन। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है, 0.0005 मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है देखते हैं, 48 है, तो 48 है। इस तरह से इसको फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि रीडिंग क्या आ रहा है। तो रीडिंग जो आएगा 5.5 प्लस इसको हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 24 आएगा। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 5.740 मिलीमीटर। तो ये आ गया है रीडिंग, लेकिन अब देखो हमें निकालना पड़ेगा करेक्ट रीडिंग। करेक्ट रीडिंग निकालना पड़ेगा क्योंकि पता है कि एरर आ गया है, जीरो पहले से नीचे आ रखा है, तो रीडिंग आएगी वो थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग आएगी। करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे, करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग तो ये जो निकालना है तो रीडिंग माइनस जीरो एरर, जीरो एरर। तो अब रीडिंग तो निकाल लिया हमने 5.740 माइनस जीरो एरर कैसे निकालेंगे। जीरो एरर पहली बात तो देखो पॉजिटिव है, ये बात पता चल गया है, तो पॉजिटिव है तो फॉर्मूला क्या होगा जीरो एरर निकालने का, वही सेम कंसेप्ट है, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। जब बिल्कुल टाइट था उस समय की बात करेंगे हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है व्हेन द स्क्रू गॉज इज फुल्ली टाइट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट द जीरो ऑफ द सर्कुलर थ्री डिवीजन बिलो। यहाँ पे ये वही है, तो 3 डिवीजन नीचे है बेस लाइन से, तो ये वही हो गया। अब लिस्ट काउंट यहाँ पे देखते हैं, लिस्ट काउंट की वैल्यू कितना निकाला था, 0.005। लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन से, मतलब कितना नीचे है वो बेस लाइन से, कितना नीचे है, 3 डिवीजन नीचे है, तो इंटू 3 कर देंगे यहाँ पे। और देखो इसका ये माइनस फार्मूला में और पॉजिटिव एरर था, इसलिए हमने इसके साइन को पॉजिटिव लिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 5.740 में से माइनस करना है, 0.005 है यहाँ पे, 5 3 जाके हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे हो गया है डेसिमल। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 10 - 5 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया 3 3 - 1 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5।
तो इस तरीके से 5.725 मिलीमीटर जो होगा उसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमने क्वेश्चन लिया है नेगेटिव जीरो एरर के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। देखो क्या क्या गिवन है। पहले तो द स्क्रू गॉज विद पिच ऑफ 0 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल विद डिवीजन 50 डिवीजन। तो सबसे पहले तो देखो लिस्ट काउंट निकाल लो। लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे 0.5 अपॉन में 50 हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो ये 10 आ जाएगा। यहाँ से 5 हटा देते हैं। 5 10 5 10 मतलब 50। ये हो जाएगा 0.01 मीटर। लिस्ट काउंट वैल्यू को हमने पता कर लिया है। अब उसके बाद आते हैं, देखो क्या बोला है। थिकनेस मेजर कर रहे हैं शीट का। और स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गॉज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन। तो जो बेस लाइन है उसके साथ कौन सा मैच हो रहा है? 45th। अब देखो इसमें जो टोटल 50 डिवीजन है यहाँ पे, ये चीज मानना समझना बहुत जरूरी है। ये मान लो बेस लाइन है, ठीक है। और ये है हमारा ये सर्कुलर वाला, ठीक है। तो अब ये बोला यहाँ पे 45th है, यहाँ पे जो है 45th है, और टोटल कितना है? 50 डिवीजन है। तो इसका मतलब ये है, देखो 45th के बाद तुम्हें पता है कि 5 डिवीजन के बाद जीरो आ जाता है, यानी जीरो और 50 एक ही साथ पे होते हैं, यानी 46 47 48 49 और ये रहा 50। यानी ये जो जीरो जो है सर्कुलर स्केल का जीरो, वो यहाँ पे होगा। बेस लाइन यहाँ पे ये है मेन स्केल का, उससे यहाँ पे होगा जीरो। यानी 5 देखा जाए तो वो ऊपर की तरफ होते हैं। इस केस में इसको बोलते हैं निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो निगेटिव जीरो एरर से मतलब है उसके साइन को निगेटिव लेंगे। तो जब हम रीडिंग लेंगे ना तो क्या होगा, इसमें कम रीडिंग शो करेगा, क्योंकि जब हम इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में तो पहले ये जो जीरो है उसको बेस लाइन के पास तो आएगा, फिर उसके बाद जाएगा। यानी इतना जो लेंथ जो होगा, इतने घूमने की वजह से जो होगा वह उसका लेंथ कम आएगा। तो इसलिए हम इसको निगेटिव जीरो एरर लेते हैं। निगेटिव जीरो एरर जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जीरो एरर? जीरो एरर जो निकालेंगे उसका तो फॉर्मूला हमने बता रखा है। क्या बता रखा है? लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब देखो इसमें एक चीज जरा, ये मत सोचना कि ये 45 ले लेंगे, हमें सिर्फ इतना घुमाना है जीरो तक लाने के लिए। यहाँ पे 45 नहीं लेना है, ये चीज जानना जरूरी है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 डिवीजन ही इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने से ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। यानी पूरे फट का एरर नहीं है, ये इतना का ही है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई या यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा? 5 लेना होगा। अब लिस्ट काउंट तो आपने निकाल ही लिया है, कितना हो जाएगा बोलो? 0.01 मिलीमीटर है, इंटू 5 ले लेंगे, 0.05 मिलीमीटर। और इसके साइन को क्या लेंगे बोलो? नेगेटिव लेंगे। हमने बताया था यहाँ पे नेगेटिव क्यों लेना है, क्योंकि इसका जो जीरो है वह ऊपर की तरफ है, तो इसको हमें लेना होगा नेगेटिव। अब आते हैं कि रीडिंग कैसे निकालेंगे। तो रीडिंग पता है, रीडिंग कैसे निकालते हैं? तो MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR रीडिंग लेंगे। अब यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। यहाँ पे if the main scale reading 0.5 millimeter and 25th division coincides with the main scale line। अब देखो तो यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर जो है सो मेन स्केल रीडिंग है, प्लस यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे? लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो लिस्ट काउंट की जो वैल्यू हमें जो निकाला हुआ है 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग वाला कितना है? 25। तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस ये आ जाएगा कितना बोलो?
0.25, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया 25 आएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 0.75, 0.75 जो हो गया मिलीमीटर का रीडिंग आ रहा है। लेकिन जब हम करेक्ट रीडिंग की बात करेंगे, करेक्ट रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो जो रीडिंग हमें शो हो रहा है वो -0 एरर, यही फार्मूला है हमारे पास, रीडिंग -0 एरर, दोनों ही केस में हमने यही फार्मूला लगाया था। रीडिंग कितना आया 0.75 माइनस, और 0 एरर का वैल्यू कितना है -0.05। अब ये माइनस माइनस तो क्या बोलो प्लस हो जाएगा, तो 0.75 प्लस 0.05, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा और 7 8 हो जाएगा, 0.80 मिलीमीटर, ये जो होगा इसका ये आंसर आ गया है। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।